डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है उष्णकटिबंधीय तूफान राफेल। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान राफेल ने जमैका को पार कर लिया है। अब यह तूफान क्यूबा की ओर बढ़ रहा है, जहां इसके हरिकेन में बदलने की संभावना जताई जा रही है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में इसके तेजी से तीव्र होने की संभावना है। इस उष्णकटिबंधीय तूफान की वजह से कैमेन द्वीप समूह और क्यूबा के पश्चिमी प्रांतों में हरिकेन की चेतावनी जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि क्यूबा कुछ दिन पहले ही हरिकेन ऑस्कर से प्रभावित हुआ था, जिसकी वजह से द्वीप के पूर्वी हिस्से में लैंडफॉल भी हुआ था। अब बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय तूफान के बारे में। उष्णकटिबंधीय तूफान यानी ट्रॉपिकल स्टॉर्म एक प्रकार की निम्न दबाव प्रणाली है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर बनती है। यह तेज हवाओं और भारी वर्षा के साथ जुड़ी होती है और समुद्री क्षेत्रों में गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने के लिए समुद्री जल का तापमान कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब गर्म और नम हवा ऊपर उठती है तो समुद्र की सतह पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनता है। यह निम्न दबाव क्षेत्र आसपास की हवा को अपनी ओर खींचता है, जिससे चक्रवातीय गति शुरू होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में तूफान वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। बता दें कि उष्णकटिबंधीय तूफान में हवा की गति 63 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। जब हवा की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है तो यह हरिकेन, चक्रवात या टाइफून में बदल जाता है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उष्णकटिबंधीय तूफान एक प्रकार की निम्न दबाव प्रणाली है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर बनती है। 2. उष्णकटिबंधीय तूफान में हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।